नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हम स्पेशल स्ट्रीम करने जा रहे हैं। एक मुद्दा अभी उठा हुआ है। इसमें एक उपाध्याय है, उपाध्याय पांडे ब्राह्मण है कोई, ब्राह्मण है कि भाट है पता नहीं क्या है। तो वो आजकल शंकराचार्य बना घूम रहा है, उमाशंकर उपाध्याय। और उस पर बड़े सारे विवाद हैं प्रशासन से लेकर हर जगह। वो अपने को हाइलाइटेड करने की कोशिश करता है और वो दिखाता है कि वो शंकराचार्य है, उसकी पूरी अपनी एक टीम बनी हुई है। अभी माघ मेला चल रहा है तो वहाँ पे भी विवाद देखा गया है। अब चक्कर ये है कि इसके साथ जो केसेस आ रहे हैं, तो लोग इसको शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दे रहे हैं। प्रशासन से लेके हर लोग क्वेश्चन खड़ा कर दे रहे हैं, नोटिस भेज दे रहे हैं। कोई शंकराचार्य है क्या? हैं, कैसे है? कहाँ से अधिकार मिला है? तो ये बंदा जो है क्या करता है कि अपने को हाइलाइटेड रखने के लिए कि लोग इसको शंकराचार्य माने, ये अपने को हर मामले में कुछ न कुछ बातें करते रहेगा, मार्केट में आते रहेगा। तो इसको क्या हुआ कि जो विपक्ष के लोग हैं, यानी जो सत्ता है, सत्ता के विपक्ष के लोग, वो लोग थोड़ा-सा वैल्यू देने लगे हैं कि हाँ भाई, ये तो क्वेश्चन-वोश्चन खड़ा कर देता है सत्ता पे भी, कुछ पे, इस पे, उस पे। पर इस बंदे के अंदर जो ज़हर भरी हुई है, बहुजन समाज के प्रति, भारत के मूल निवासियों के प्रति, एससी, एसटी, ओबीसी के प्रति, वो जग ज़ाहिर हो जाती है। कहीं न कहीं वो ज़हर इसके सामने से निकल ही आता है। तो इसने कभी बयान दिया है और उसी बयान की चर्चा के लिए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। इसको मैं खुला ओपन डिबेट इन्विटेशन भी देता हूँ, उमाशंकर उपाध्याय को उर्फ़ शंकराचार्य, जो पता नहीं शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, इस पर सवाल उठते रहता है कि आके मुझसे डिबेट कर लो। और ये जो भी क्लेम इनके हैं ना, जो व्हाट्सएप गपोड़ ये हिंदू का सबूत धर्म ग्रंथों से, बाबा साहब के प्रति इसने इतनी फालतू और फ़लूदे वाली बातें कही है, इसलिए मैं स्पेशल स्ट्रीम करने जा रहा हूँ। अब इसने किस लैंग्वेज में बात की है, इसीलिए उसी लैंग्वेज में हम भी बात करेंगे। क्योंकि इनको होता क्या है कि बहुजन समाज इनको बड़े अच्छे ढंग से बात करता है और ये हमारे महापुरुष जो हैं, उनको इस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो बात बराबरी की हो रही है ना। डिस्क्रिमिनेशन हम ही क्यों सहेंगे? अगर किसी खुद को स्वघोषित शंकराचार्य की लैंग्वेज अगर इस तरह की है, अगर उसको वही लैंग्वेज समझ में आता है, तो उसको वही लैंग्वेज में समझाया जाएगा ना फिर, और तो कोई मामला बनता नहीं है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा रहा हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो सबसे पहले इसने जो विवाद खड़ा किया हुआ है, इस पर एक्स पे बहुत सारे पोस्ट चल रहे हैं। जैसे एक ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि इसने कहा है कि ये देश बुद्ध का नहीं, युद्ध का है। इसीलिए ईश्वर ने क्षत्रियों को भुजाओं से बनाया है। तो ये दे-दे सबूत नहीं है? ये कौन, इसका पता नहीं कौन-सा ईश्वर कहाँ पे किधर छुपा हुआ रहता है। उसको बता दे कि भैया वो अगर भुजा से बना दिया है, भुजाओं से बना दिया है छतरी को, तो ये छतरी जो हैं ये अकबर के, बाबर के, ये पूरा मुगलिया जो सल्तनत था उसके आगे-पीछे किधर थे उस समय? जब भारत पे तुर्कों का हमला हो रहा था, खिलजियों का हमला हुआ, अफ़गानों का हुआ, मुगलों का हुआ, अंग्रेज़ों का हुआ, कहाँ पे किधर कौन-सी भुजा से किधर कहाँ ये बताना चाहिए ना इसको, कि वो भुजा किधर चली गई थी भाई? हैं, भुजा खाने चली गई थी क्या? हुँ? ये भुजा से बना दिया, ईश्वर खुद गायब था। इनके मंदिर जो है अभी बंदा ये रो रहा है कि ये सरकारें जो हैं, ये हैं, वो हैं, मंदिर तुड़वा देती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। इसका विवाद चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे चल रहा है। मैं कोई इसमें से किसी का सपोर्टर या विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो विवाद चल रहा है, उसमें इसका यही कहना है कि मंदिर तुड़वा दिए, ये वो, तो इन लोगों के तो खैर विरोध आपस में चलता ही रहता है।
तो सवाल ये है कि ईश्वर कहाँ है? और ये शंकराचार्य किस बात का बना हुआ है भाई? ईश्वर अगर ईश्वर है, तो शंकराचार्य की क्या ज़रूरत है? और शंकराचार्य है, तो ईश्वर की क्या ज़रूरत है? यही पहले समझा दें ना। क्या ये बीच का एजेंट है? एजेंट ही काम करेंगे क्या? ईश्वर समझ नहीं पाता, हम जो बहुजन लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, उन लोगों की भाषा उसको समझ में नहीं आती। ट्रांसलेटर के लिए ये काम करता है क्या बीच में? नहीं, ये उसको शर्म आती है। घर की बहुरिया है कि भैया पर्दे-वर्दे में रहेगी भैया, ढक-ढुक के रहेंगी, हैं? आएँगे नहीं, बहुजनों से बड़ी शर्मा जाती हैं भाई ईश्वर, हैं? ईश्वर से बात नहीं करेंगे भाई साहब, हैं? बुर्का निकाल के इनसे बात कर लेंगे पर्दा निकाल के, हम लोगों से नहीं बात कर पाएँगे भाई साहब, हैं? दबे-छुपे रहता है। तो बता देना भई, है कहाँ पे? होगा तब ना बनाएगा, भूजा से बना देगा, हैं? चटनी से बना देगा, चोखा से बना देगा, हैं? तो ये तरह-तरह के फालतू और फलीदे वाले इनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। एक्चुअल वाला दिखाऊँगा जिस पर आज मैं ले आया हूँ स्ट्रीम। पहले इनके जो इस तरह की फालतू फलूदे वाली बातें हैं, अब ये देखिए, असल जो इस बंदे का दर्द है वो यही है, इस्लाम नहीं अम्बेडकरवादी हिंदू धर्म के लिए खतरा है। अब बताइए कि हिंदू धर्म, हम तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य को इस बात का सबूत देना चाहिए कि अगर इसका कोई हिंदू धर्म है, तो इस जो शंकराचार्य है, जिसको पहला शंकराचार्य माना जाता है, जिसका आज तक कोई सबूत तो मिला नहीं है, लेकिन सब लोगों ने खींच-खाच के लपेट-उपेट के भारी विवाद इधर-उधर कर-कुर के उसको 8वीं सदी, 9वीं सदी में फिट किया हुआ है। चलो हम मान लेते हैं कि उसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी फिट कर दिया, हम मान लेते हैं। तो भाई हमें दिखा दे कि उस शंकराचार्य के मुँह से या उसके जितने भी नाम पर किताबें लिखी गई हैं, चाहे ब्रह्मसूत्र भाष्य से लेकर उसके गीता भाष्य से लेकर तमाम जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, उसमें कहीं हिंदू शब्द प्रयोग किया हो और उसने बताया हो कि उसके धर्म का नाम कोई हिंदू धर्म है। बता देना। अगर इतना ही इसका कोई धर्म है, तो शंकराचार्य का भी कोई धर्म होगा। बताया होगा वो शंकराचार्य पहिला वाला कि भई हमारे इस धर्म का ये है और उसके धर्म के लिए उस समय कौन-सा खतरा था, उस समय कौन समर्थक था, कौन सपोर्ट में था, ये बताना पड़ेगा ना। तो बता दे। तो असल में इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि दर्द इनको इस बात का है कि ये जब तक एससी, एसटी, ओबीसी को शूद्र, नीच, अछूत कहते थे, उनके हक अधिकार छीन के रखते थे, जब उनको अपने बराबर नहीं बैठने देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, उनको इज़्ज़त सम्मान नहीं मिलने देते थे, तब तक इनका धर्म बड़ा सही चल रहा था। ऊपर बॉस के रूप में कहीं पे मुस्लिम था, कहीं पे अंग्रेज था, तो बड़ा बढ़िया इनका धर्म चल रहा था। बाबा साहब अम्बेडकरवादी जो शब्द लिखा है ना, उनसे दर्द इसी बात का है कि भाई साहब उसने एससी, एसटी, ओबीसी को आगे बढ़ने के मौके कैसे दे दिए? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना दिया, जो इनका धर्म ग्रंथ सड़ा-गला लिख-लुख के किसी तरह से ब्रह्मसूत्र भाषा में बताइए, शूद्र वेद पढ़ ले तो चीर फाड़ने की बात लिखी हुई है। चीर दो, फाड़ दो। हुँ? महिलाओं के प्रति इतनी भद्दी-भद्दी बातें इनके उपनिषदों में लिखी हुई हैं। तो ये अम्बेडकरवाद से चिढ़ इसकी इसी बात की है, क्योंकि अम्बेडकरवाद इक्वालिटी की, समानता की बात कर देता है। सुनिए इनका स्टेटमेंट सुनाते हैं, फिर आगे चर्चा बढ़ाएँगे। ये सुनिए ज़रा, ट्विटर पे लोग बड़ा हाइलाइटेड कर रहे हैं, इनके जो कहानी है उसको, ये ज़रा सुनिए ये। अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना। सुना आपने क्या कह रहा है? अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने चला बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना। सुना भाई? पढ़ सुनते हैं। सुना? क्या क्या दर्द उठा है? नागपुर गया, अच्छा, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया। लैंग्वेज सुनिएगा बाबा साहब के लिए किस तरह का लैंग्वेज प्रयोग कर रहा है। इसीलिए हमने भी आज के स्ट्रीम में ये सोचा है कि शायद ये जो व्यक्ति है, उमाशंकर उपाध्याय, इसको शायद यही लैंग्वेज समझ में आती है। शंकराचार्य बना घूम रहा है, इसको यही लैंग्वेज समझ में आती है। इसीलिए हमने सोचा कि जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है, उसको वही लैंग्वेज में बताया जाएगा। तो सुनते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है ये बंदा। हुँ। बौद्ध पंथे को अच्छा। बुलाया और कहा कि हमको हुँ। बौद्ध धर्म में दीक्षित अच्छा। कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी, हुँ। काम करेंगे। अच्छा।
एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके अच्छा, हाथ में अच्छा, हो गया, अच्छा। जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। हाँ, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। 50,000 लोगों के सामने अच्छा, बौद्ध भिक्षु ने अच्छा। वचन पढ़ाए। अच्छा, ये खुद चले गए थे पढ़ाने के लिए। एक बार तुम पहुँच जाते ना वहाँ पे, जाके कहते कि मैं स्वघोषित शंकराचार्य, मैं दिलाऊँगा दीक्षा शैविज़्म में। काहे नहीं पहुँच गए थे? या उस समय इनके जो भी गुरु के गुरु रहे हों, उनको पहुँच जाता। कहता कि भाई ये काहे बौद्ध भिक्षु से ले रहे हो? देखो हमारे टक्कर का कोई नहीं है भैया, सारा ज्ञान विज्ञान हम ही से है। कर लेते डिबेट बाबा साहब से वहीं पे। दम था उस समय किसी में? आज मुँह पड़ा फुट-फुट, फुट-फुट चल रहा है। बाबा साहब थे तो किसी भी माई के लाल में, चाहे शंकराचार्य से लेके, चाहे कोई भी हो, इनके तो बंद थे। ये तो बाद में खुले हैं तब जाके शंकराचार्य के लिए मारामारी हो रही है। अंग्रेज़ों के समय बंद पड़ा हुआ था इनका, कोई वहाँ पे नहीं था। ख़ैर, तो सुनते हैं इनकी बात ज़रा। कहा बोलिए, हुँ, धम्मम शरणम गच्छामि। अच्छा, अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम अच्छा जी। गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। हुँ, उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। हुँ, अंबेडकर ने कहा ठीक है, अच्छा, बुद्धम शरणम गच्छामि, दो अच्छा जी, प्रतिज्ञा हो गई। हो गई। फिर भिक्षु ने कहा हुँ, क्या बोलिए कहा? संगम शरणम गच्छामि। अच्छा, अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं अच्छा, बोलूंगा, अच्छा, 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 मना मैं कर संघ की दिया। शरण में नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें जो उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, हुँ, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो अच्छा, सकते अच्छा, हो। अच्छा, अच्छा, इनसे आके कान में फूँक के कह के इतिहास में गया था। दर्ज है। हुँ, अंबेडकर ने कहा अच्छा, कि मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा। तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया? बौद्ध कैसे हो गया? जो बौद्ध सर्टिफ़िकेट भिक्षु लेने उसको नहीं, बौद्ध धर्म में दीक्षित करने इनसे के लिए आए थे, इनसे वो मंच से सर्टिफ़िकेट लेना उतर भूल गए। गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए अंबेडकर हुँ, बौद्ध नहीं हुआ। हाँ, अंबेडकर भी पीछे पीछे मंच। सुना है आपने? इनसे सर्टिफ़िकेट लेना भूल गए थे ना, आज इनसे सर्टिफ़िकेट ले लिया जाएगा कि बाबा साहब बौद्ध नहीं हुए। भिक्षु बोला, ये बोले, ये कान लगा के वहाँ पे सुन रहे थे, बौद्ध नहीं हुआ। और सुनिए ध्यान से ज़रा। से उतरा। हुँ, पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध हो गए? अच्छा, बोले हाँ हम बौद्ध हो गए। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे, उन्होंने हुँ, वक्तव्य दिया है अच्छा, कि ये बौद्ध नहीं हो सके क्योंकि इन्होंने स्पेशल तीनों इनको प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। स्पेशल इनको देके गया था। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है हुँ, तो हम 9 बौद्ध हैं। हम एक इनसे आके कान में फूँक के गए थे बाबा साहब। नई तरह के बौद्ध हैं। अच्छा, ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? अच्छा, अच्छा, बता दो भैया, बता दो। माने अपने जेब का है क्या? कि अच्छा, जो नहीं, इनके जेब का है। ये जो उपाध्याय है ना, इसके जेब का है भाई साहब। ये डिसाइड करेगा, ये सर्टिफ़िकेट बाँटेगा, कौन बौद्ध है, कौन हिंदू है, कौन शैव है। इसको तो कोई पूछ नहीं रहा है। बताइए, वो व्यक्ति जिसका आँख आँख से भी जो हीन है, जिसको हिंदुइज़्म तथाकथित इनके हिंदुइज़्म में जिसको अधिकार तक नहीं है किसी धर्म वाचन का, वो तक इनको जो है हक देता है। हैं? वो इनको हक देता है, छोड़ता नहीं है। भैया हमें ज्ञान बाँट रहे हैं, चलें ये सुन लेते हैं, फिर इनके ज्ञान लेते हैं, जो कितना चाहो अपने फैक्ट है। जेब से निकाल लो। अच्छा! निकाल लो भैया, निकाल ले। निकाल के बाँट लेना, सबको शंकराचार्य का बाँट लो। हुँ? बुद्ध बौद्ध बना सकते हैं, अच्छा! अंबेडकर तो बौद्ध नहीं बना सकते थे। नहीं बना सकते थे, ई बना रहा है। पूछिए इससे कितने लोगों को शैव बना दिया। इस उमाशंकर उपाध्याय को बताना चाहिए कि ये कितना लोगों को शैव में कन्वर्ट करा दिया है। मैं बता रहा हूँ इसकी पूरे खानदान निकल जाएँगे ना, तो भी इतना घर अपने कन्वर्ट नहीं करा पाएगा, जितना कि बाबा साहब अम्बेडकर के एक आह्वान पे एक ही दिन में लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। 5 लाख, अगले दिन 2 लाख और पहुँच गए। पहुँच ही रहे थे अभी। अभी लगातार पहुँच रहे हैं। पूरा इसका खानदान बीत जाएगा ना अगले 1000 साल तक तो भी ये उतने लोगों को नहीं जुटा पाएगा जितना बाबा साहब ने 1 दिन में जुटा दिए थे। जुटाए क्या था? आह्वान किए थे लोग पहुँच गए थे। अभी तो लोग धड़ाधड़ घर वापसी कर रहे हैं और ये हमें सोशल मीडिया पे ये ज्ञान बाँट रहे हैं। सुन लेते हैं ज्ञान इनका पूरा ज्ञान ही आज सुन लेते हैं। थे हुँ। तो उन्होंने जब उन प्रतिज्ञाओं का पालन किया ही नहीं हाँ। तो वो बौद्ध हुए नहीं। प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया। भाई साहब असल बात क्या है ना कि शंकराचार्य ना सर्टिफ़िकेट लेके बैठा हुआ है। इसको इसी बात का मलाल हो गया है, दर्द हो गया है कि ये उस समय टाइम मशीन से जाके ना एक सर्टिफ़िकेट लेके जाता कि भाई साहब ये सर्टिफ़िकेट हम आपको देते हैं कि आप बौद्ध नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं ना? इसको इस बात का दर्द है। तो भाई सर्टिफ़िकेट दे देना।
कि अगर बौद्ध नहीं हुए तो हिंदू हो गए? दे दो सर्टिफ़िकेट। काहे नहीं दे पा रहा है? दे दो। हैं? अभी भी देर थोड़ी हुई है, अभी भी दे दो। सुनिए ज़रा ध्यान से। अब कहते हैं कि नियो बुद्धिज्म, हाँ, नव बौद्धवाद आ गया है। नवबौद्धवाद आ गया ये है। नव बौद्धवाद कुछ नहीं हुँ, है, ये बौद्ध हाँ, नाम पर हाँ। अबौद्ध प्रक्रिया है। हाँ, ये असल में यही दर्द है इस बंदे को कि भारत के जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं, ये अम्बेडकराइट क्यों हो रहे हैं? ये क्यों ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं? ये जो बीच में जो वायरस आया हुआ है तथाकथित ब्राह्मणवाद का, इसको अम्बेडकरवाद इतने ज़बरदस्त ढंग से फ़ाइट कर रहा है, यही दर्द असल में चुभ रहा है। क्योंकि तथागत के समय में तो इनका ब्राह्मणवाद था नहीं, जन्म ही नहीं लिया था। तो तथागत को अलग अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उनसे पहले तो पूर्व बुद्ध चले आ रहे थे। तो पूर्व बुद्ध की जो सभ्यता चली आ रही थी, वो आगे कंटिन्यूड हुई। उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, तो वो चीज़ें कंटिन्यूड हो रही थी। तो ये बंदा जो कहना चाह रहा है, अब कहेगा, मैं जवाब दूँगा उसका, सुनिएगा। इसलिए ना तो वो हिंदू रहा हाँ, अंबेडकर, सुनिए लैंग्वेज क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ लैंग्वेज दिया। सुनिए इसकी। हुँ, मुसलमान ईसाई तो बना ही अच्छा। नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही हाँ, नहीं है। लैंग्वेज सुन लीजिए इसकी। वो कहता है कि हम बौद्ध बने, लेकिन हाँ, बौद्ध भिक्षुओं ने ही उसी समय घोषणा अच्छा, कर दी। हाँ, इतिहास में दर्ज है हाँ। कि ये बौद्ध नहीं बन पाया। हाँ, इनको सर्टिफ़िकेट देके गया था। भिक्षु लोग जो है ना स्पेशल सर्टिफ़िकेट इनको भेजे थे भाई साहब, ले भैया उमाशंकर उपाध्याय अविमुक्त सर्वा ले ले ये। बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना वो बौद्ध नहीं बन पाए, स्पेशल कान में फूँक के गए हैं इसके। इसका मतलब हुँ, अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, हाँ, ना तो बौद्ध बन पाया, सुन लिया आपने? न घर का रहा, न घाट का रहा। ये लैंग्वेज है इसकी। ये कहता है कि इसको शंकराचार्य की पदवी मिली है। सुन लिया आपने? ये जो है, ये सर्टिफ़िकेट बाँट रहा है, ये बाँटेगा हम लोगों को, ये बताएगा हम लोगों को कि बाबा साहब जो है बौद्ध बन पाए कि नहीं बन पाए। इससे पूछिए कि शंकराचार्य बन पाया है कि नहीं बन पाया है? इसकी क्या कहानी है, वो तो कहानी मैं अभी दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा। इसकी कहानी थोड़ी-सी अब मैं दिखा देता हूँ पहले। ये पहले तो ये शंकराचार्य जो है, इसकी कहानी क्या है कि 2-2 शंकराचार्य बन गए। सुनो ना, एक शंकराचार्य था, उसके बाद से 2-2 उसने बनाए, तो उसमें एक तो ये आ गया सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती। देखिए 8 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधाश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। खुद से ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, भैया हम हैं शंकराचार्य। फिर क्या हुआ, जस्ट 1 हफ्ता बाद, 1 ही हफ्ता बाद क्या होता है कि जो दूसरा शंकराचार्य था वहाँ का, वहाँ पे ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत संतानंद जी ने, अब देखें स्वरूपानंद व बोधाश्रम का निधन होता है, तो स्वरूपानंद सरस्वती खुद को शंकराचार्य घोषित करता है, लेकिन पहले से ही वहाँ पे 2 शंकराचार्य थे। कौन-कौन थे? एक बोधाश्रम था, अब बोधाश्रम का, और दूसरा कौन था? ज्योतिषपीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी था। तो शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब दोनों में फाइट हो गई भैया, कौन शंकराचार्य, कौन शंकराचार्य। ये जो विवाद चलता है ना इस पे, यही कारण है। 2-2 शंकराचार्य पैरेलल में मारामारी चलते रहता है भैया, हम, आज तक डिसाइड ही नहीं हो पाया कौन-कौन है। हुँ, तो अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। ये देखिए इसकी कहानी। अब क्या होता है कि 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। 2-2 बने बैठे थे ज्योतिष पीठ में, ये दोनों शंकराचार्य हैं। अब जो कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया, दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया, बोला कि तुम दोनों हो ही नहीं सकते, अयोग्य हो। शंकराचार्य के लिए अयोग्य हो, दोनों को अयोग्य घोषित कर देता है, इनकार कर दिया। तो कोर्ट ने कहा था कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जाएगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी इंतजार कर रहे हैं लोग। तो विवाद चलता रहा। फिर 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया, निपट लिया, चल दिया। तो उसके बाद से क्या करता है कि उसका शिष्य था ये अविमुक्त शर्मा। ये क्या करता है उसके बाद अविमुक्त शर्वानंद जो है अगले दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया। खुद से ही स्व घोषित कर दिया, लब या हम हैं शंकराचार्य। क्या होता है कि इधर घोषित किया, उधर जो शंकराचार्य जो दूसरा वाला था, उसका चेला जो है उधर से फाइट चल रही है
कि वो शंकराचार्य है कि ये शंकराचार्य है, चल रहा है। तो यहाँ पे 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्त शर्वानंद को पट्टाभिषेक और छत्र चमर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। अब ये देखें, इसको पट्टाभिषेक और छत्र चमर यही पहचान होती है शंकराचार्य होने की, और उसी पर रोक लगा दिया। तो यहाँ पे ये अभिमुक्त शर्वानंद जो है, यहाँ पे ये जो विवाद चल रहा है, इसमें क्या हुआ कि जो अभी विवाद चल रहा था यूपी गवर्नमेंट के साथ माघ मेला में स्नान को लेकर, तो इसकी तमीज़ देखिए, अभी बाबा साहब पर कैसे-कैसे बोल रहा था, वो तमीज़ आपने देखा। दूसरी तमीज़ इसने क्या करता है ये, कि नहाने के लिए हर व्यक्ति जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं नहाने के लिए, भीड़-भड़ाका। भाई साहब ये पालकी पे बैठ के जा रहा है। तमीज़ देखिए। दुनिया 21वीं सदी में 22वीं सदी में जाने वाली है और ये बंदा जो है इंसानों को घोड़े बना लिया है। समझ रहे हैं? पालकी में बैठ के जा रहा है। लोग पालकी इसकी उठा के लेके जा रहे हैं। भाई इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए। शरीर हट्टा-कट्टा है, पैदल चल के जा सकता है। इतनी तमीज़ होनी चाहिए। बताइए बराक ओबामा जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनको भारत का जो पानी-वानी पर ऐसे धूप लग रहा था, जो भी था, वो छाता निकाल के गया ऐसे पीछे से उनको करने के लिए, तुरंत उसके हाथ से छाता ले लिए वो। नहीं, नहीं, आप क्यों लोगे? मुझे धूप लग रही है, मैं अपना वो करूँगा, छाता लूँगा, आप क्यों सर्व करोगे? बताइए, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनको इतनी तमीज़ है और ये बंदा उतने भीड़-भाड़ इलाके में पालकी पे बैठ के इनको उठा के लेके जाया जा रहा है भाई साहब। अब उसमें क्या होता है ना, चक्के भी लगे होते हैं, तो बग्घी का करार दे दिया गया कि भाई साहब वो जानवर तो ले नहीं जा रहा है, तो इंसान लेके जा रहे हैं, बग्घी बग्घी घुसेड़ दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे ना, क्वेश्चन सरकार ने क्या किया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो ये विरोध में कुछ लोग तो विरोध में आए हैं। ये देखिए ये वही व्यक्ति है, ये जो ये भी गाली-गलौच करते रहता है बहुजन समाज के, बहुत घोर जातिवादी व्यक्ति है। तो ये क्या कहता है, अभिमुक्त शर्वानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ। वो क्या हुआ ना कि जब ये घुसा ना बग्गी-वग्गी लेके, तो वहाँ पे जो प्रशासन है उसने बड़ा पिटाई कर दी। बहुत ही घोर वो हुआ, इसको इसकी पालकी ढहा दी हैं, सब सड़क के चला गया। इसके लोगों को बड़े हुआ तो बड़ा विवाद हो गया कि साधु-संत को मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में गए, कुछ लोग विरोध में गए। तो देखिए ये विरोध वाले हैं। तो ये क्या कहता है ये व्यक्ति, ये तुलसी पीठ का चित्रकूट है, नहीं चिरकुट नहीं, चित्रकूट का है। तुलसी पीठ चित्रकूट है। हाँ, तो ये क्या कहता है, अभिमुक्त शर्वानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ। अन्याय तो उन्होंने किया है। संगम तक पालकी से जाने का नियम नहीं है। देख रहे हैं? ये भी बोल दिया। उसको बिल्कुल सही नोटिस दिया गया है। अब दूसरा जो है, ये ये कोई अखाड़ा परिषद का व्यक्ति है, अध्यक्ष रविंद्र पुरी, ये क्या कहता है, सीएम योगी को लेकर जिस तरह की भाषा अभी मुक्त शर्वानंद इस्तेमाल कर रहे हैं, वह संतों की भाषा नहीं हो सकती। जो ऐसी भाषा कहता है, हमें उनसे दूरी बनानी होगी। अच्छा वो क्या कह दिया कि हुमायूँ का बेटा ब करार दे दिया भाई साहब, अकबर बना दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, तो ये है शंकराचार्य का चेला। अब ये आपस में लड़ मरे। इनका काम क्या है, आपस में ना लड़ मरना। तो ये क्या लड़ मरता है, रामानुजाचार्य ने कहा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्षमा माँग लेनी चाहिए। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने रामभद्राचार्य को कौन-सा अच्छा काम किया है, वही जो चिरकुट नहीं, चित्रकूट वाला जो था, वहाँ वाला जो रामभद्राचार्य, उसको कहता है, कौन-सा अच्छा काम किया है? हाथ में दंड लेकर हमारे यहाँ अ, सुनिएगा ज़रा, कहता है, हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण का अंग भंग हो तो पूजा नहीं होती। मतलब ये सीधे-सीधे कह दिया कि ब्राह्मण का अंग भंग हो तो पूजा उससे लोग करवाते ही नहीं है। ये सीधे-सीधे किस पर कटाक्ष है? तो इस पे कटाक्ष है, ये जो चित्रकूट रामभद्राचार्य तुलसी पीठ चित्रकूट वाले ये जो व्यक्ति हैं। इन इन पे सीधे-सीधे कटाक्ष कर रहा है कि ब्राह्मण पे अगर अंग भंग है तो उसकी तो पूजा ही नहीं होती, उससे तो पूजा भी नहीं कराई जाती। सीधे-सीधे आपस में लड़ रहे हैं सब एक-दूसरे पे। अच्छा, इसके बाद से अब आगे देखिए, इस समर्थन में कुछ आ गए, ये लोग समर्थन करने लगे। अच्छा, इसके बाद से अब ये शंकराचार्य अभिमुक्त शर्वानंद जो है, इसका देखिए ये बोलता है 15 अगस्त 1969 जो बर्थ है, मूल नाम उमा शंकर उपाध्याय था, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का है।
ये 1977-1982 में गुजरात के महाराजा सयाजी शिवराव यूनिवर्सिटी में रहकर 5 साल तक पढ़ाई करता है वहाँ पे। फिर ये 1982 में आता है, गुजरात से काशी आता है। वहाँ स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात होती है, गुरु बनाता है उनको। फिर बजोरिया संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लेता है। फिर 1982-1990 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। बताइए यहाँ पे वो बच्चे जो हैं, आप पता लगाएँगे कि इसमें कौन बच्चे जाते हैं, तो जो बच्चे रेगुलर से फेल हो जाते हैं, सब यहाँ पास हो जाते हैं। पता नहीं कौन-सी यूनिवर्सिटी, हमको तो पता ही नहीं चलता है ये। तो शास्त्री और आचार्य की डिग्री हासिल की, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष यहाँ पे आके ये गहन अध्ययन करके गतिविधि में सक्रिय होता है। यहीं से जैसे उमड़ता है, तो ये खुद से अपने को डिक्लेयर कर लेता है। यहीं पर नाम बदल जाता है, उमा शंकर उपाध्याय से नाम हो जाता है स्वरूपानंद सरस्वती। ने संन्यास दीक्षा ली, नाम बदलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रखा गया। 11 सितंबर 2022 को ये निधन हो जाता है उसके गुरु का। उसकी वसीयत के आधार पर ज्योतिमठ पीठ के उत्तराधिकारी घोषित होता है, पट्टाभिषेक की तैयारी हुआ, लेकिन फिर जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा देता है पट्टाभिषेक पर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो कोर्ट मतलब प्रशासन जो है, जब ये पालकी लेके जा रहा था, जो धक्का-मुक्की हो रही थी, वहाँ पे प्रशासन ने क्वेश्चन पूछ दिया। पूछा, शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित प्रदर्शित किया गया है। पूछ दिया क्वेश्चन कि भैया तुम शंकराचार्य काहे अपने को घोषित किए हुए हो? है कौनो डिग्री-वोग्री? कोई सबूत है कि शंकराचार्य हो? प्रशासन ने नोटिस लगा दिया। देखिए इसको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ मैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को पहला नोटिस और उसका जवाब। प्रशासन का सवाल, ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट का आदेश है, जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी और को शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता। तो बावजूद इसके आप खुद को शंकराचार्य लिखते हैं, इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। प्रशासन पूछ रहा है इससे। तो ये क्या कहता है कि प्रशासन का नोटिस मानना असंवैधानिक है, मनमाना असंवैधानिक है। अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो मानहानि का केस करेंगे। पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद ने वसीयत से मुझे शंकराचार्य को बोल रहा है कि एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को घोषित कर दिया, तो ये कोर्ट कानून क्या होता है? ये जवाब है इनके। समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका, मौनी अमावस्या के दिन आपने पांटून पुल का बैरियर तोड़ा, फिर बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम जाने की कोशिश की। इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। आपके कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई, व्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई। तो क्या कहता है कि मैं तो पालकी से संगम स्नान करने जा रहा था। बताइए, आदमी को थोड़ा-सा भी अकल है? ये हम लोगों को ज्ञान दे रहा था बाबा साहब का कि बुद्धं शरणं गच्छामि या संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में नहीं गए तो बौद्ध नहीं हुए। इसको अकल है कि इस समय पालकी पे जा रहा है? हैं? हाथ-पैर नहीं है क्या? अपंग रहता है कोई व्यक्ति, जा नहीं सकता है, उसको कोई लेके जाता है उठा-उठा के, तो समझ में आता है। हाथ-पैर सही है और जाके अभी भी लोगों से वो करा रहा है, दास्ता करा रहा है। हैं? बिल्कुल भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि आपने शंकराचार्य मेले बोर्ड में लगाया, फिर शंकराचार्य होने का सुप्रीम कोर्ट से रोका है। तो फिर ये वही सवाल कि आप कैसे ये बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ईमेल से जवाब दिया गया है, वो दिया गया है। बताओ ना भाई, क्या जवाब दिया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो? हुँ? तो ये सारी बातें अब मैं आपको वो जवाब दिखाता हूँ जो इसने क्वेश्चन किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संघ की शरण में जाने से मना कर दिया, तो वो बौद्ध नहीं है, ये जो इसका क्लेम था, मैं सबूत दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जानकारी है नहीं बुद्धिज़्म की। जहाँ तक मुझे आइडिया है, इसको अपने शंकराचार्य से पहले का भारत का इतिहास भी उसको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। और शंकराचार्य छोड़ दीजिए, इसको जहाँ पे ज्योतिष पीठ पे बन रहा है, पहली बार ज्योतिपीठ कब बना था, शंकराचार्य के समय में नामो-निशान नहीं था। ये भी उसको जानकारी नहीं होगी। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आके कर ले डिबेट हमें। पूरा इनके शंकराचार्य का, इनका जो ज्योतिष पीठ बने हैं, उसका पूरा इतिहास, एबीसीडी सब निकाल देंगे। कर लें हमसे डिबेट? तो ये सबसे पहली बात ये है कि जो ये क्लेम कर रहा था कि बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों के शरण में जो नहीं जाता है, वो बौद्ध नहीं होता। ये सबसे झूठा और गपोड़ बात है। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, बिना जानकारी के कुछ भी गपोड़े जा रहा है। बताइए, तथागत जब पहली बार तथागत से मिलने के लिए 2 व्यापारी गए थे।
जब पता चला लोगों ने कहा कि भैया यहाँ पे तो तथागत जो हैं वो इनलाइटेड हुए हैं और वो यहाँ पे सिद्धार्थ हैं और आप लोग इसी राह से जा रहे हैं, मिल लीजिए। वो दोनों पहुँच गए और उन दोनों ने बड़ा अच्छा-सा आटे का वो बनाया हुआ था, गुड़-वुड़ डाल-वाल के बनाते हैं। आज भी कथा-वथा सब करवाते हैं। भले हिंदू देवी-देवता के नाम पे कथा कराते हैं, खिलाते वैसे ही हैं। तो वो चीज़ बना के और वो दिया था तथागत को। वो 2 पहले जो व्यापारी थे, तो उन दोनों ने क्या कहा था, विनय पिटक में लिखा हुआ है। विनय पिटक के महावग में साफ-साफ लिखा है देखिए, पहले 2 व्यापारी शिष्य बने थे, तपस्सु और भल्लिक नाम था और उन्होंने सिर्फ़ 2 शरणों का उच्चारण किया था क्योंकि संघ था ही नहीं। तथागत अकेले एनलाइटेंड व्यक्ति थे। और वो जो दोनों शिष्य थे, वो पहली बार जब तथागत से मिल रहे, कहाँ भाई संग था ही नहीं। तथागत और उनका दर्शन, तथागत का जो धम्म है, वही 2 चीज़ था। तो उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ़ 2 शरणों का उच्चारण किया था, यानी तथागत के बुद्ध की शरण में जाता हूँ और धम्म की शरण में जाता हूँ। क्योंकि संघ का तो उस समय अस्तित्व ही नहीं था। तो ये व्यक्ति जो गपोड़ झूठ बोल रहा था कि संघ की शरण में अगर कोई नहीं जा रहा है, भाई बताओ भारत में संघ कौन था बाबा साहब के समय में? था क्या कोई संघ? हुँ? बुद्धिज़्म को तो था ही नहीं। सब चीज़ सारी चीज़ें जला-वला के खत्म कर दी गई थी और बाकी के जो थोड़े बहुत बुद्धिज़्म के जो हिमालयी क्षेत्रों में जो बचे हुए थे, वो तिब्बती बुद्धिज़्म था। वज्रयाना बुद्धिज़्म था वो। तंत्रयाना, वज्रयाना ये बुद्धिज़्म था। हुँ? कहाँ था भारत में? तो बाबा साहब अम्बेडकर संघ की शरण में कैसे जाते? जब संघ होता तो जाते। भारत में कहाँ संघ था? और वो किस संघ में जाते हैं? म्यांमार के संघ के में जाते? श्रीलंका के संघ में जाते? कहाँ पे जाते वो? भाई जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के तो संघ में जाएँगे। तो भारत में संघ ही नहीं था। ये व्यक्ति को जानकारी नहीं है या जानबूझ के बाबा साहब की चीज़ों को तोड़-मरोड़ के पेश कर रहा था। असल में कोई भी बुद्धिस्ट बनने के लिए आपको संघ में जाने की अनिवार्यता नहीं थी। आप देख लीजिए ना सबसे पहले तो। अच्छा इसके बाद से सब लोग जानते हैं कि तथागत ने उसके बाद से 5 शिष्य सारनाथ में जब जाते हैं तो वहाँ 5 शिष्यों को उपदेश देते हैं। अब बताइए वो जो पाँचों शिष्य थे तब संघ था क्या? बताइए? क्या उन्होंने कहा था क्या कि हम संघ के शरण में कहाँ था? तथागत अकेले हैं, उनके सामने 5 शिष्य हैं। बताइए? है? था संघ? तो वो पाँचों शिष्य कैसे कहते हैं कि मैं संघ की शरण में जाता हूँ जब संघ ही नहीं था तो? तो तथागत बुद्ध की शरण में जाना, धम्म की शरण में जाना वो इनफ था। संघ की स्थापना तो काफ़ी बाद में हुई है। जब 50, 55, 56 मेंबर से ज़्यादा लोग हो गए तब जाके संघ बना है। अब ये देखिए विनय पिटक में फिर यहाँ पे क्या लिखा है? एते मय भन्ते भगवंत शरणम गच्छाम धम्मम च। देख रहे हैं? भगवंतम शरणम गच्छामि लिखा हुआ है धम्मम च उपासके नो भगवा धारेतु अजतगे पाणुपेते शरणम गतेति। यहाँ पे कहीं भी संघ की शरण में लिखा ही नहीं है। अर्थात भंते हम दोनों आपकी शरण में जाते हैं और आपके द्वारा उपदिष्ट धर्म की या धम्म की शरण में जाते हैं। ये बात है यहाँ पे। तो ये अभी मुक्त शर्वानंद को जानकारी है नहीं, बस हवा में आँधी की तरह जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गपोड़े जा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ते च लोकपटम उपासका अहेषु देवाचिका अर्थात और संसार में वे ही दोनों बंजारे 2 वचनों द्विशरण बुद्ध और धम्म के प्रथम उपासक कहलाए। विनय पिटक महावग रजायतन कथा। विनय पिटक में आगे वही बताया जाता है जो मैंने आपको बताया ना पंचवर्गीय भिक्षुओं का, उनको भी उपदेश तब भी संघ नहीं बना था। तो ये बुद्ध स्वयं और उनके 5 शिष्य 6 लोग अरहत हो चुके थे लेकिन तब भी संघ नहीं था। आगे अब यश आता है। तो यश जो है भिक्षु बनने वो एक सेठी परिवार से है। सेठी कहने का मतलब कि जो व्यापार वगैरह करते हैं या सामंत आप कह सकते हैं, उस परिवार से है। और वो जब आता है तो वो भी उस वो तो द्विशरण भी नहीं, वो तो ऐसे ही भिक्षु बन जाता है। फिर वो कहता है भिक्षु बनने के बाद से कि तथागत मैं आपसे प्रवज्ञा ग्रहण करता, उपसंपदा आपसे प्राप्त करता। तो वो बोलते हैं बुद्ध बोलते हैं, आओ भिक्षु तुम्हारे लिए इस धम्म का मैंने भली-भाँति व्याख्यान कर दिया है। इस पर आचरण करते हुए तुम इसकी साधना में लग जाओ, निश्चय ही यह धर्म साधना समय आने पर तुम्हारे दुखों का क्षय करने में अवश्य समर्थ होगी। उस समय आयुष्मान की उपसंपदा हुई, उस समय लोक में 7 अरहत हो गए। अभी भी संघ की स्थापना नहीं हुई है। यानी कि ये
इस अभिव्यक्त सर्वानंद को पता ही नहीं है इस बात का कि बिना संघ के स्थापना के लोग भी बने हैं। उसके लिए बुद्ध और धम्म ज़रूरी होता है, संघ नहीं। संघ तो एक लोकल बॉडी है, जब वो आपके पास आ रही है, खुद चल के आ रही है, तब आप उसकी शरण में जाते हो। वो जब बाद में बनी है तब, वो तो प्रचार-प्रसार के लिए था। लेकिन ये कहना कि बिना संघ के तो कोई बुद्ध ही नहीं बना है, ना बन सकता है, ये इसकी अज्ञानता को दिखाता है, मूढ़ता को दिखाता है, बेवकूफ़ीपन को दिखाता है और मुँह ऊपर करके खुद के ऊपर थूक लेने को दिखाता है। फिर यहाँ पे आप देखें, "अथ खो यशो कुलपुत्तो अचिरपक्कते शेठिमहि गहपतिमि भगवंत एतद्वोच।" तो इसमें ये पाली है, मैं पाली नहीं पढ़ूँगा क्योंकि उसमें समय लगेगा, मैं सीधे हिंदी इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ। ये सारे विनय पिटक में आया हुआ है ये सारे रेफ़रेंस। तो इसमें कहते हैं कि अब जब यश जो है, यानी कि यश ये 7वाँ व्यक्ति है, ये जब आता है, तो इसके पास से क्या होता है, इसके 4 मित्र और होते हैं। वो चारों मित्रों को पता चलता है कि अरे यश तो भिक्षु बन गया, तथागत की शरण में गया, मैं भी चलता हूँ। वो चारों जाते हैं, उन चारों के नाम होते हैं विमल, सुबाहु, पुण्यजित, गवामपति। तो ये चारों भी जाते हैं, ये भी अपना दाढ़ी और मूंछ मुड़वाते हैं, बाल मुड़वाते हैं, कषाय वस्त्र पहनते हैं, घर से निकलकर बेघर होकर प्रवजित हो जाते हैं। वो जाके वहाँ पे रहते हैं। वो बुद्ध के पास गया, उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया, "अच्छा हो भंते कि हम चारों आपसे ही प्रवज्ञा प्राप्त कर लें, उपसंपदा प्राप्त कर लें।" तब बुद्ध ने "आओ भिक्षुओं" कहकर कहा, "तुम्हारे लिए इस धर्म का व्याख्यान विशदतया किया जा चुका है। तुम लोग इसका शुद्धता आचरण करते हुए इसकी साधना में रत हो जाओ। समय आने पर यह तुम्हारे सभी दुखों के क्षय करने के निश्चय ही समर्थ होगा। यही उन चारों की उपसंपदा हुई। उसके बाद बुद्ध ने यथासमय धार्मिक कथाएँ सुनाते रहे। इन कथाओं को श्रवण मनन से अंत में चारों का चित्त संसार से अलिप्त हो जाने के कारण आश्रय से विमुक्त हो गया। तो उस समय तक 11 यानी कि एक बुद्ध हो गए, 5 पंचवर्गीय हो गए और एक यश हो गया, यश के 4 दोस्त हो गए। टोटल 11 लोग अरहत हो चुके थे, लेकिन अभी भी संघ की स्थापना नहीं हुई है। तो इसके बाद से जो संघ की स्थापना अभी नहीं हुई है, सोचिए इतने लोग अरहत हो चुके हैं, अब कहानी गढ़ रहा था। फिर इसके बाद से यश के पुराने 50 साथी थे। पुराने 50 साथियों को जब पता चलता है कि प्रोजित वो भी पहुँच जाते हैं और वो भी उसके 50 साथी अब जाके वो भी उपसंपदा ग्रहण करते हैं, भिक्षु बनते हैं। तो इसके बाद से अब 61 अरहत हो चुके थे, अभी भी संघ का इस्तेमाल नहीं है। अभी भी 61 लोग अरहत बन चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई संघ की शरण संघ है ही नहीं तो कहाँ से उसकी शरण में जाएँगे? तो ये जो बेवकूफ़ी वाली ये बात बोल रहा था कि संघ के शरण में जो नहीं गया वो बौद्ध बना ही नहीं है, ना बन सकता है, ना बनेगा। ये देखें ये कितनी मूर्खता बोल रहा था ना घर का ना घाट का। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद को कहता हूँ कि वो खुद ना घर के हैं ना घाट के, पहले अपना क्लियर कर लें। अपना विवाद तो क्लियर कर लें कि शंकराचार्य हैं भी कि नहीं है? प्रशासन पूछ रहा है भैया शंकराचार्य काहे लिख के बैठे हो? हैं? खुद ही विवाद में है। दूसरे के घरों पे शीशे पे पत्थर फेंक रहा है, घर क खुद का घर शीशे का है, दूसरों पे पत्थर फेंकने चले हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद से इनके यश के जो फ़ादर हैं, वो जब आते हैं, वो बनते हैं, तब संघ की स्थापना हुई थी। और फिर उनके घर की यश की जो सिस्टर है, इसकी जो माता है, वो फिर शिष्या बनती हैं। तो वो पहली महिला थीं, जो बुद्ध, धम्म, संघ तीनों के शरण में जाती हैं, इनका परिवार। क्योंकि तब संघ की स्थापना हो गई क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब तथागत अकेले कितने लोगों को प्रवज्ञा ग्रहण कराते हैं। अब धीरे-धीरे जो लोग पहले से जागरूक हो गए, अनुभवी हो गए, अब वो लोग करा रहे थे। तो लोग अब सीधे बुद्ध के पास जाने की बजाय अब इन भिक्षुओं से करा रहे थे, उनके संग करा रहे थे, इसीलिए वो संघ की शरण की बात आई थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संघ अगर नहीं है, अब थेरवादा है, महायान है, वज्रयान है, आप चाहते हो कि नहीं हम बुद्ध के ही शरण में, बुद्ध की जो मूल शिक्षा है उस पर जाएँ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है संघ की शरण में जाने की। क्या पता वो वज्रयाना संघ है या तंत्रयाना संघ है, महायाना संघ कौन-सा संघ है या थेरवादा है, आपको आप चाहते नहीं हो क्योंकि तथागत के समय में इसमें से कोई भी शाखा नहीं थी, इसमें से कोई संघ भी नहीं था, इनका कोई भी संघ नहीं था।
तो ये एग्ज़ैक्ट कारण है जो ये बात पूरी बात नहीं बता रहा था। अब मैं ना कुछ और पॉइंट्स थोड़ा-सा इनका दिखाता हूँ। जब बात उठ ही गई है, तो ज़रा इनकी पूरी हम चर्चा दिखा देते हैं। ये अभी मुक्तेश्वरवा नंद की, कि इनके बारे में विवाद कैसे चल रहा है, ये ब्राह्मण है कि नहीं? असली या नकली ब्राह्मण की बात चल रही है दोस्तों। देख रहे हैं? असली ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? नकली हैं, क्या हैं? ये देखिए ये क्या चल रही है। प्रियंका भारती ये शेयर की हैं, ज़रा इनसे सुनते हैं। गोविंदानंद जी कह रहे हैं क्यों नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बताने का ये कृपा करें महामंडलेश्वर कि क्यों। शंकरम शंकराचार्यम केशवम जितेंद्रानंद जी उस बादरायणम तरफ। आचार्य के पद पर गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरुओं के द्वारा बिठाया जाता है, ना कि शासन और प्रशासन के द्वारा अच्छा। बिठाया जाता है। जहां तक कि गोविंदाचार्य जी ने कहा हुँ। कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ब्राह्मण नहीं है, तो अच्छा। मैं ये खंडन करता हूँ। हाँ। आप प्रूफ बताइए, गोविंदानंद जी को लाइए। सच्चे ब्राह्मण है गोविंदानंद जी और हाँ, ब्राह्मणी सुनिए। के कुल से उत्पन्न हुए वो ये ब्राह्मण ब्राह्मण है। बता रहे हैं। इसलिए अच्छा। आप खंडन करिए, बताइए आपके हाँ। पास साक्ष्य क्या है कि वह अब ये ब्राह्मण नहीं देखिए, है। ये जवाब देगा ये बंदा अब। ये सुन। गोविंदानंद जी हमारे पास पूज्य हाँ। गुरुदेव जीवंत होते हुए पूछा था। हाँ। पूरी शंकराचार्य जी भी पूछा था। हुँ। अब पूरी शंकराचार्य जी को समाधान नहीं दिया। हुँ, हमारे हुँ। पूज्य गुरुदेव हमारी सब लोगों के आश्रम में सामने पूछा था। हुँ। अभी तक वो अवमुक्तेश्वरानंद समाधान नहीं दिया। नहीं दिया। उसका हिम्मत नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ करके बोलने के लिए। बताइए। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी लिखा था कि वो भाट है। अभिमुक्तेश्वरानंद सुना आपने क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है भाट थे, फिर से सुनिए। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी लिखा था कि वो भाट है, देखिए। परंतु उसको धमकी सदानंद देकर देखिए। सरस्वती जी का भी उसकी पट्टाभिषेक फर्जीवाड़ा हुआ। करके एक सुन उनको लीजिए। क्यों शंकराचार्य मान रहे हैं और इनको क्यों नहीं मान रहे हैं? सदानंद भी ऐसे फर्जी सैकड़ों है। शंकराचार्य ये लीजिए, सदानंद भी फर्जी है। ये सुन लिए, उसका चेला भी फर्जी। फर्जी घूम रहे हैं भारत हाँ, में। सदानंद उनके भी ऊपर फर्जी है। कार्रवाई क्यों सुना। नहीं हो रही है? सदानंद भी फर्जी नहीं तो है। क्या आप तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये आपस में ही सारे पंडे जो हैं लड़ गए हैं। सारे पंडे जो हैं आपस में ही लड़ लिए हैं और मारा-मारी चल रही है कि भैया कि कौन-सी जाति का है। और आपको कुछ पहुँच जाते हैं बताने के लिए कि जन्म से क्या है, ये जन्म से ही आपस में मारा-मारी किए पड़े हैं कि जन्म से ब्राह्मण है कि नहीं है। देख रहे हैं? मारा-मारी चली है। यहाँ भारत में सब लोग अपने बच्चों को बेटा पढ़ो, लिखो, कुछ नौकरी ले लो, ये देखो। इनकी मारा-मारी क्या चल रही है भैया, जन्म से ब्राह्मण है कि नहीं है? हैं? अब ज़िंदगी भर कमाएँगे जितना ही जन्म से ब्राह्मण है उतने में कमा के भाई आ जाएँगे ये? ये भारत में चल रहा है ये? हैं? आइए एक और क्लिप दिखा देता हूँ लगे हाथ। जब इतनी बात चल ही गई है, एक और हो जाए। इ इ इसका भी ज़रा सुन लीजिए। ये बड़ी दिन से अ, गायब चल रहा है, इसका भी सुन लीजिए। ये क्या नाम है उसका? शास्त्री जो है अनपढ़, उसका सुन लीजिए। इसका भी आप लोग सुन लीजिए। ये कौन है ये? अच्छा, सुदामा है। वाह! सुदामा ने पोस्ट किया है। आइए सुदामा की बातें सुन लीजिए भाई साहब, ये क्या कहता है ये? हमारा बहुत आदर है, आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं। अच्छा। भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते हैं। हाँ, गाली बकते रहते हैं इसको। बड़े आदरणीय हैं। बड़ा इसको दर्द है कि इसको जो है आपस में देख रहे हैं? ये पंडे आपस में लड़े पड़े हैं। आदरणीय है और इसको गाली भी बकते रहते हैं। हैं? अच्छा सुनिए, कहानी सुनिए इसकी। उसका रिप्लाई सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं हुँ, कि वो क्या कह रहे हैं कि हुँ। मैं शंकराचार्य जी का आदर करता हूँ, अच्छा, वो हर 2 दिन में गाली बकते रहते हैं, बताइए। बकते रहते हैं। देखिए सुन रहे हैं? शब्दावली देखिए, हाँ, बकना ये हाँ, हिंदी की एक धातु है। बकने बताइए। का मतलब होता है व्यर्थ का प्रलाप करना, हाँ। निरर्थक बात कहना। बहुत बकना जो है वो आदरणीय के लिए नहीं उपयोग में नहीं किया होता जाता। है, तो नहीं आप एक होता तरफ है। कह रहे हैं कि आदरणीय है और हाँ, बकते रहते हैं, तो जो बकने बताइए। वाला है वो आदरणीय नहीं हो सकता, हाँ, नहीं और जो हो सकता आदरणीय है। है वो बक नहीं सकता। नहीं तो बक ऐसी सकता। स्थिति में दोनों का साथ में प्रयोग करने से हाँ, पता हाँ। चल रहा है हाँ, तुम्हारी मूर्खता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, ये हाँ। तुम्हारे गुरु की मूर्खता है। देख रहे हैं? लड़ गए, उसके गुरु की मूर्खता है, लड़ गए भाई साहब आपस में ये। तो ये पूरे हम भारतीयों का, हम मूल निवासियों का, ये सब देखें कैसे बेवकूफ़ी काट रहे हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप किसी भी पद पोज़ीशन पे अपने
पढ़ाई-लिखाई योग्यता से जाओगे और ये किस चीज़ की मारा-मारी इनमें चल रही है कि ब्राह्मण घर में जन्म लिया है कि नहीं लिया है तभी ये कहलाएगा, ये जाति का है, वो जाति का, ये शंकराचार्य नहीं बन सकता। देख रहे हैं? ये चून का धंधा इन पे चल रहा है, चून की मारा-मारी चल रही है इन पे। जाति और ये हम लोग का धर्म चलाएँगे? जो आपस में जाति के लिए मारा-मारी किए पड़े हुए हैं। इसीलिए देश के मूल निवासियों इनके चक्करों में मत फँसो। बाहर निकलो इनके चक्करों से। ये चून के लिए आपस में मर गए हैं। वो कह रहा है वो मूर्ख है, वो उसका गुरु मूर्ख है, वो मूर्ख है, वो उसको बेवकूफ़ बता रहा है, आपस में ये लड़े-मड़े कटे पड़े हुए हैं। और एक बोल रहा है कि ये पूजनीय ही नहीं हो सकता क्योंकि ये अपंग है। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। कुल मिला के इन सब में एक कॉमन पैटर्न है दोस्तों। वो कॉमन पैटर्न क्या है? आपस में ये कितना भी लड़ लें, गाली हमेशा बहुजन समाज को ही देंगे ये। याद रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर हों या बहन जी हों या चंद्रशेखर जी हों या बहुजन के और भी कोई लीडर हों, आप कितना भी आपस में नोक-झोंक कर लीजिए, सब पे गालियाँ एक साथ ये सब देते हैं ये और पूरे बहुजन समाज को देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। तो दोस्तों यही मुझे आप लोगों को आज थोड़ा-सा दिखाना था, बाकी आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे और इन पे चर्चाएँ होंगी। थोड़ा-सा कुछ सुपर चैट्स आए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंस कुमार जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी। फिर यहाँ पे गिरिजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे सुरेश कुमार गौतम जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे सुशील कुमार जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी। यहाँ पे विलास भंडारे जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे डॉक्टर वंश बहादुर जी लिखते हैं, बहुत ज़रूरी है इसका जवाब देना, यह कुछ नहीं जानता। हाँ जी, बिल्कुल सही। और बिहारी लाल जी लिखते हैं, साइंस जर्नी मेरी जान, प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी। और यहाँ पे प्रेम प्रकाश शर्मा जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी। तो दोस्तों बस एक बात हमेशा याद रखिए कि ये बहुजनों के कभी सगे नहीं हो सकते। आपस में ये खून की मारा-मारी करेंगे, हम लोगों को लगेगा अच्छा उसके खिलाफ बोला है ना ये वाला सही होगा। लेकिन अल्टीमेट इनका गोल यही रहता है, आपस में ये दिखावे का लड़ाई लड़ते हैं। असल में इनका जो मेन टारगेट है वो अम्बेडकराइट लोग हैं। और यही कारण है कि मोहन भागवत का भी एक बयान आया जिसमें वो बोल रहा है कि आसुरी शक्तियाँ, सुना ना आपने? आसुरी शक्तियाँ। अगर मुस्लिम्स की बात होती तो मलेच्छ कहते हैं, यवन कहते हैं, असुर तो ये हमेशा ही बहुजनों को ही कहते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नाम क्लियर नहीं मेंशन करते हैं, लेकिन ये जो इंडिकेशन देते हैं उससे आप पकड़ सकते हैं कि अल्टीमेट इनके दुश्मन हम ही लोग हैं। कभी भी इनके चक्करों में नहीं फँसना है। हमेशा याद रखें बाबा साहब अम्बेडकर मतलब बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, तथागत, अशोक, पेरियार, ये जो हमारे महापुरुष हैं फूले जी हो गए, माता सावित्रीबाई फूले हो गई, ये जो हमारे महापुरुष हैं, ये हमेशा ही हमारे होंगे, अपने हमेशा अपने होते हैं। अपनों का ही खून गाढ़ा होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी के साथ ही मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।